कैसे हो दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम कर रहे हैं। राजस्थान सेवा नियम में आज अपन लेखा अभिलेख अध्याय 15 पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान सा अध्याय है। इसमें एक एक नियम आपको आराम से समझ में आएगा, ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों। इसलिए मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, फिर स्लाइड बनाई है केवल। इनको आप पहले, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे। लेकिन एक आपकी कंप्लेंट हो रही है कि सर विदेश सेवा का कंसेप्ट समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दूं। तो दोस्तों मैं विदेश सेवा के संबंध में इस क्लास के एंड में आपको समझा दूंगा कि विदेश सेवा होती क्या है। क्योंकि बार बार विदेशिक सेवा शब्द सुन सुन के आपको ऐसा लगने लग गया होगा कि ये देश से बाहर नौकरी करने वाली विदेश सेवा है, बाकी अंदर का नहीं है, ऐसा कुछ मेरे को प्रतीत हुआ। तो दोस्तों मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले अपन स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आज की क्लास को समझेंगे, फिर आपको पीछे की क्लास का जो विदेशिक सेवा के संबंध में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले, पेज नंबर 1 है दोस्तों, ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 1 है दोस्तों ये। और वापस से लेना दोस्तों एक बार, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोस्तों ये 8 पेज हैं। एक एक पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन एक एक पेज को समझेंगे, फिर आपकी पीछे की प्रॉब्लम्स लूंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेवा अभिलेख से संबंधित कौन सा अध्याय है, तो अध्याय संख्या 15 आपको याद रखना है दोस्तों। आपको आपसे पूछ सकता है लेखा अभिलेख कौन सा है, लेखा अभिलेख, सेवा अभिलेख, लेखा अभिलेख कौन सा है। तो दोस्तों अध्याय संख्या 15 आपसे ये भी पूछ सकता है, अध्याय संख्या 15 किसके संबंध में, राजस्थान सेवा नियम का। तो आपको बताना है कि लेखा अभिलेखन से संबंधित है, सेवा अभिलेखन से संबंधित है। नियम संख्या 159 क्या कहता है दोस्तों, ये वर्तमान में हटा दिया गया है। और इसमें जो लिखा हुआ था नियम संख्या 159 में, उसको नियम संख्या 160 से लेके 164 तक के नियमों के अंदर ही समाहित कर दिया गया। समाहित कर दिया गया, उन्हीं नियमों में शामिल कर दिया गया। इसको हटा के पहले यहां से इसको रिमूव किया और इसमें जो लिखा हुआ था वो सारा अगले नियमों में ट्रांसफर कर दिया। तो इसको अपन इंट्रोडक्शन ही रूप में देख रहे हैं। कुछ पुस्तक में दे रखा था। तो दोस्तों आपको आप में से कुछ क्वेश्चन कहते हैं सर आपने नियम संख्या 599 नहीं पढ़ाया, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अन्यथा इसमें से आपको ना तो प्रश्न पूछेगा और ना ही चांसेस कम है बहुत, और ना ही ये अपने अब वर्तमान में ये अस्तित्व में हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये नियम, इस नियम के अनुसार 1/1/1975 से राजपत्रित अधिकारी जो होता है उसकी सेवा पुस्तिका विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा रखी जाती है। तो दोस्तों ये क्या कहता है, नियम संख्या 59 क्या कहता है कि 1/1/1975 से क्या हो रहा था, राजपत्रित अधिकारी की सेवा पुस्तिका विभागाध्यक्ष रख रहा था या तो या कार्यालय अध्यक्ष रख रहा था। सेवा पुस्तिका के संधारण के प्रारंभ प्रावधान 30/1/1981 से नियम संख्या 160 से लेकर 64 में प्रतिस्थापित किए गए हैं। यानी कि यहां से उठा कर वहां पे इनमें इन नियमों में नियम संख्या 60 से 64 में रख दिए हैं। तो दोस्तों ये हुआ अपना एक नियम। अब दोस्तों नियम संख्या 160 आपसे पूछ सकता है सेवा पुस्तिका के संबंध में कौन सा नियम है। तो नियम संख्या 160 करना है आपको, 160 करना है। प्रत्येक दोस्तों आप जब जूनियर अकाउंटेंट की आप सब सफल हो जाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं, आप सफल भी हो सब। आप जब जूनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे
उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे जिस तारीख को, उसी तारीख से आपकी आपकी पूरी नौकरी का लेखा जोखा रखने के लिए आपके लिए भी एक सेवा पुस्तिका रखी जाएगी। और उस पुस्तिका में आपकी पूरी नौकरी का लेखा जोखा रहेगा कि आपकी कितने तारीख को नियुक्ति हुई, कितने कितने दिन आपने कब अवकाश लिया, वो पूरा विवरण उसमें हमेशा दर्ज करते हुए चलेगी सरकार, और समय समय पर उसमें आपका विवरण दर्ज होता रहेगा। तो उसके संबंध में है ये। तो दोस्तों प्रत्येक राज्य कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति यानी कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी की तारीख से एक क्या रखी जाती है, प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका रखी जाती है, बनाई जाती है। उसमें उसने नौकरी की, कितने दिन तक वो बिना सूचना के अनुपस्थित रहा, कितने दिन उसने अवकाश लिया, कितने उसके उपार्जित अवकाश हैं, कितने कैसे अवकाश हैं, कितना उसको भुगतान किया, आपका पूरा विवरण नौकरी का उसमें होगा। आपको अगर बीच में मान लो सेवा से निलंबित किया गया तो वो भी उसमें लिखा जाएगा। आपने कोई लापरवाही की है और आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई है तो वो भी उसमें लिखा जाएगा। तो दोस्तों उसमें आपका पूरी यानी कि ये कहते हैं ना जिसको कि नौकरी का पूरा काला चिट्ठा इसमें लिखा जाएगा। परंतु निम्न कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सेवा पुस्तिका क्या नहीं की जाती, रखी नहीं जाती। तो दोस्तों वो कर्मचारी कौन है? अल्प समय के लिए नियुक्त कर्मचारी या जो स्थायी नियुक्ति के योग्य यही नहीं है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं या स्थायी रूप से जिनको लगाया गया है कुछ समय के लिए, 2-4 महीने के लिए, ऐसे कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती है। कर्मचारी जो पुलिस में क्या हो, सिपाही हो, यानी कि पुलिस में कांस्टेबल के पद पे कार्य कर रहा है और कांस्टेबल से नीचे के पद पे जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी भी सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती। अब मेरे साथ मनन करते हुए एक एक पॉइंट को याद करना। नियम संख्या 160 किसके संबंध में है? सेवा पुस्तिका के संबंध में है। प्रत्येक राज्य कर्मचारी की प्रथम जिस दिन वो नियुक्त होता है, प्रथम नियुक्ति की तारीख से क्या रखी जाएगी? प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका रखी जाएगी उसका विवरण लिखने के लिए। किन किन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाएगी? उनमें 3 कर्मचारी हैं। अल्प समय के लिए या जो स्थायी होने की योग्यता नहीं रखते वो एक। दूसरा, सिपाही से के पद पे पुलिस विभाग में नियुक्त या इससे नीचे के पद पे नियुक्त कोई कर्मचारी दूसरा। तीसरा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इन तीनों की सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती। इनकी विवरणी क्या रखी जाती है जो आप आगे पढ़ेंगे। अब ये रखेगा कौन सेवा पुस्तिका? तो दोस्तों विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, अगर विभागाध्यक्ष के ऑफिस में काम कर रहा है कर्मचारी तो विभागाध्यक्ष द्वारा रखी जाएगी। कार्यालय अध्यक्ष में के ऑफिस में कार्य कर रहा है तो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा रखी जाएगी। कर्मचारी के स्थानांतरण के साथ सेवा पुस्तिका भी स्थानांतरण हो जाएगी। यानी कि आपका कहीं ट्रांसफर हो गया, मान लीजिए आप किसी जयपुर आपकी ज्वाइनिंग है दोस्तों, और जयपुर से आपको कहाँ भेज दिया जाए? चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया, तो दोस्तों आपकी सेवा पुस्तिका भी वहां पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहाँ से आपकी लेखा जोखा, यहाँ जितने दिन नौकरी की किस प्रकार से की, वो पुस्तिका यों की यों वहां भेज दी जाएगी। सेवा पुस्तिका का मूल्य कौन वहन करेगी? जो खर्चा होगा पुस्तक रखने में वो सरकार वहन करेगी। यह कभी भी कर्मचारी को नहीं सौंपी जाएगी, यानी कि कर्मचारी को नहीं दी जाएगी ये सेवा पुस्तिका। ये कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा रखी जाती है, उन्हीं के पास रहेगी। कार्यालय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष की मांग पर, यानी कर्मचारी अगर आप मांगोगे जाके कि हमें सेवा पुस्तिका दीजिए, तो आपको डुप्लीकेट कॉपी सर्विस बुक देगा। डुप्लीकेट सर्विस बुक में आपको 2 रुपए प्रति पृष्ठ के हिसाब से आपसे शुल्क ली जाएगी, और डुप्लीकेट सर्विस बुक की कॉपी कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आप प्रमाणित कर दी जाएगी। अब दोस्तों ये तीनों पॉइंट समझिएगा। सेवा पुस्तिका रखेगा कौन? विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष के पास रखी जाएगी। कौन से के पास? जिस कार्यालय में आपकी ड्यूटी है उसी के विभागाध्यक्ष के ऑफिस में आपकी ड्यूटी है तो विभागाध्यक्ष के पास रखी जाएगी। कार्यालय अध्यक्ष के ऑफिस में ड्यूटी है तो आपकी कार्यालय अध्यक्ष के पास रखी जाएगी। अब सेवा पुस्तिका का खर्चा कौन वहन करेगा? वो सरकार वहन करेगी। सेवा पुस्तिका कर्मचारी को नहीं दी जाएगी। कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर वो मांगेगा तो उसको डुप्लीकेट कॉपी दी जाएगी। 2 रुपए प्रति पेज उससे वसूल किया जाएगा। कार्यालय अध्यक्ष उसको क्या करेगा? प्रमाणित करके देगा, यानी कि उस पर हस्ताक्षर और मोहर लगा के देगा। मूल सेवा पुस्तिका ही अधिकृत डॉक्यूमेंट विलेख है, यानी कि कर्मचारी की जो होती है ना सर्विस बुक, ये एक महत्वपूर्ण प्रलेख है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, यानी कि इसी में कर्मचारी का पूरा बायोडाटा कैद रहता है सरकार के पास। तो सेवा पुस्तिका एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। मूल सेवा पुस्तिका अगर खो गई तो डुप्लीकेट को वैध डॉक्यूमेंट माना जाएगा, अन्यथा डुप्लीकेट कॉपी को वैध डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। शर्त यह है कि सर्विस बुक प्रमाणित होनी चाहिए। वचन पत्र भी कर्मचारी से लिया जाएगा। अगर मान लो सर्विस बुक ओरिजिनल खो गई तो डुप्लीकेट कॉपी उसकी होगी,
वो उसको वैध माना जाएगा, उसको प्रमाणित किया जाएगा, एक वचन पत्र भी कर्मचारी से लिया जाएगा। ये हो गया सेवा पुस्तिका। अब सेवा पुस्तिका में क्या क्या विवरण दर्ज किया जाएगा, इसके संबंध में सेवा पुस्तिका में विवरण नियम संख्या 161, राज्य कर्मचारी के शासकीय जीवन की प्रत्येक घटना इंदिराज सेवा पुस्तिका में प्रमाणित कार्यालय अध्यक्ष से प्रमाणित कराकर किया जाएगा। यानी कि क्या होगा, कर्मचारी का जितना नौकरी है, सरकारी शासकीय जीवन जितना है, उस पूरी नौकरी में 30 वर्ष नौकरी की, तो उसका पूरा लेखा जोखा, उसकी प्रत्येक घटना, कब निलंबित हुआ, कब कितने दिन ज्वाइनिंग हुई, किस तारीख को कब कहाँ पे उसका ट्रांसफर हुआ, कितने दिन तक उसने कहाँ पे कार्य किया, कब अनुपस्थित रहा, वो पूरा विवरण, उसका लेखा जोखा इसमें रखा जाएगा। कार्यालय अध्यक्ष से प्रमाणित कराया जाएगा, उसका कार्यालय अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है इस पुस्तिका को। कार्यालय अध्यक्ष की सर्विस बुक, अब कार्यालय अध्यक्ष जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उसके कार्यालय में, उनके नीचे के कर्मचारियों की तो सबकी कार्यालय अध्यक्ष रख लेगा, लेकिन कार्यालय अध्यक्ष की सर्विस बुक उससे ऊपर के अधिकारी के पास रखी जाएगी। जिस प्रकार से आपको एक बात बताऊं, किसी विद्यालय में मान लो कौन है, प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल की सर्विस, प्रिंसिपल सभी स्टाफ वालों की क्या रखेगा, सर्विस बुक रखेगा, कार्यालय अध्यक्ष है तो। अब उससे ऊपर कौन है, सीबीओ, तो दोस्तों सीबीओ ऑफिस में उसकी क्या रखी जाएगी, प्रिंसिपल की सेवा पुस्तिका यहाँ पे रखी जाएगी। तो दोस्तों कार्यालय अध्यक्ष होगा, उसकी भी एक सर्विस बुक रखी जाएगी, और उसकी सर्विस बुक उससे उच्च अधिकारियों के पास कार्यालय में रखी जाएगी। सेवा से निलंबित व अयोग्यता का पूरा विवरण भी इसमें लिखा जाएगा। निलंबित अवरोध हुआ, सेवा में पेंशन योग्य है या नहीं, ये भी पूरा विवरण लिखा जाएगा। कोई वेतन वृद्धि रोकी गई है, उसकी दंड के रूप में वो भी लिखा जाएगा। जन्म तिथि अंकों और शब्दों में दोनों में लिखी जाएगी, कर्मचारी की जन्म तिथि भी लिखी जाती है सेवा पुस्तिका में। सक्षम प्राधिकारी ने कोई उसको आदेश दिया है तो वो भी लिखा जाता है। सेवा में प्रविष्टि के पश्चात प्राप्त की गई शैक्षिक योग्यता, यानी नौकरी लगने के बाद उसने कोई और शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर ली तो उसका भी विवरण इसमें दिया जाता है। सेवा पुस्तिका प्रमाणित करने के लिए अन्य राजपत्रित अधिकारी को भी अधिकृत किया जा सकता है। दोस्तों सेवा पुस्तिका प्रमाणित करने के लिए राज्य पत्रित अधिकारी अलग से भी नियुक्त किया जा सकता है। कार्यालय अध्यक्ष है, वो सेवा पुस्तिका को क्या करता है, प्रमाणित करता है। लेकिन कार्यालय अध्यक्ष के पास मान लीजिए वर्कलोड ज्यादा है तो वो किसी राजपत्रित अधिकारी को अधिकृत कर सकता है कि सेवा पुस्तिका को प्रमाणित करे, अटेस्टेड करने के लिए। अब नियम संख्या 162 क्या कहता है दोस्तों, देखना। विदेश सेवा में स्थानांतरण हो गया किसी कर्मचारी का तो उसकी सेवा पुस्तिका कहाँ पे भेज दी जाएगी, महालेखाकार के पास भेज दी जाएगी। विदेश सेवा में किसी कर्मचारी का स्थानांतरण हो गया, उसकी सेवा लेख पुस्तिका कहाँ भेजी जाएगी, महालेखाकार के पास। और निदेशक अंकेक्षण अधिकारी उसमें समस्त विवरण दर्ज करेगा। विदेश सेवा में जो कर्मचारी गया है, अवकाश लिखकर प्रमाणित कौन करेगा, उसको अंकेक्षण अधिकारी उसको प्रमाणित करेगा उस पुस्तक, और महालेखाकार कार्यालय में चली जाएगी। अगर कोई कर्मचारी का विदेश सेवा में स्थानांतरण हो गया, वो वापस आएगा विदेश सेवा से तो वापस उसके कार्यालय अध्यक्ष के पास चली जाएगी। अब दोस्तों नियम संख्या 2 नियम बचे अपने। नियम संख्या 163, कर्मचारी की 25 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी तो पेंशन विभाग से परामर्श किया जाएगा कि पेंशन योग्य सेवा है या नहीं, ये निश्चित किया जाएगा। नियम संख्या 163 ये कह रहा है कि किसी कर्मचारी के 25 साल पूरे होते ही पेंशन विभाग से परामर्श किया जाएगा, उससे विचार विमर्श किया जाएगा कि इस कर्मचारी ने 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली और इसकी सेवा पुस्तिका को देखकर आप बताइए कि इस पेंशन योग्य सेवा में है या नहीं, उससे क्या किया जाएगा, निश्चय किया जाएगा। नियम संख्या 163 हो गया। 164 सिपाही के संबंध में है। मुख्य सिपाही जिनकी सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती उनके संबंध में ये जिला पुलिस, जो तो सिपाही की अपन पढ़ के आए नियम संख्या 160 के अंदर की सिपाही कांस्टेबल होता है पुलिस में, उसकी सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती तो ऐसे कर्मचारी के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक सेवा विवरणी का रखता है इनकी। दोस्तों कांस्टेबल, मुख्य सिपाही और मुख्य सिपाही की सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती, ये अपन नियम संख्या 160 में अभी पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों उनकी क्या रखी जाती है, सेवा विवरणी क्या रखी जाती है उसके स्थान पर, और कहाँ रखी जाती है, जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में रखी जाती है। सर्विस रोल रखते हैं, इसको सर्विस रोल भी कहते हैं इंग्लिश में सेवा विवरणिका को। इसमें निम्न अंकित होंगे, इसमें निम्नलिखित अंकित होता है भर्ती की दिनांक, उसका गांव कहाँ पे, किस गांव में पैदा हुआ, आयु, ऊंचाई, पहचान का निशान, उस पर कोई निशान हो तो, पद जिस पर वह पदोन्नत हुआ, पदोन्नति हुई, इसको कोई दंड दिया गया तो वो कर्तव्य में अगर वो छुट्टी पर रहा, बीच में अनुपस्थिति हुई, लापरवाह हुआ तो वो भी लिखा जाएगा। अवकाश,
बिना अवकाश के अगर सेवा से अवरोध रहा, मतलब सेवा में नहीं रहा, तो भी लिखा जाएगा। सेवा अवधि कोई जब्त कर ली गई हो, उसका प्रमोशन में 2 वर्ष की सेवा अवधि मान लो जब्त कर ली हो दंड के रूप में, तो वो भी लिखा जाएगा। जिसकी सेवा पुस्तिका नहीं बनती उनकी सेवा विवरणिका बनती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी सेवा पुस्तिका नहीं बनती, ये भी अपन नियम संख्या 160 में पढ़ के आए, तो इसकी भी सेवा विवरणिका बनेगी। कर्मचारी सेवा विवरणिका 1 रुपए की शुल्क जमा कराकर डुप्लीकेट सेवा विवरणिका ले सकता है। कार्यालय अध्यक्ष समस्त प्रविष्टि उतार कर प्रमाणित कर इसको देगा सेवा विवरणिका। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मैं विदेश सेवा से संबंधित आपका कंसेप्ट लेना चाह रहा था, जो जिसको कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि विदेश सेवा होता क्या है, तो दोस्तों वो मैं अगली क्लास में समझाने का प्रयास करूंगा, या इसके बाद में मैं आपको विदेश सेवा को समझा करके एक क्लास अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।